देखो सब लोग, यह वही चीन का इकलौता घाटी है जहां विदेशी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन चीनी लोग यहां मुफ्त में देख सकते हैं सिचुआन दादू नदी का जिनकोव बड़ा घाटी। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप चीनी नहीं हैं तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो इस चागू के अंदर आखिर क्या है? क्यों विदेशियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है? साथ ही ये मेरे देश के सबसे सुंदर 10 खाइयों में से एक है। इसमें न केवल चीन की सबसे सुंदर जलमार्ग सड़क है, बल्कि जिसे विश्व इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जाता है, वह चेंगकुन रेलवे भी है। कहा जाता है कि उन खड़ी चट्टानों के बीच एक दुनिया से अलग थलग ऊंचाई पर स्थित गांव है, जहां लोग पहाड़ की चोटी पर रहते हैं, जिसे आकाश के किनारे का गांव कहा जाता है। कई लोग इसके बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं। आज लोंगमई सबको दादू नदी के जिनकोव महान घाटी में ले जाकर इसकी जांच करेंगी। चलिए पहले इस गाड़ी की खिड़की को साफ करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हम कार चलाकर सबसे खूबसूरत पानी की सड़क पार करेंगे और आपको सबसे खूबसूरत चागू की सुंदरता का अनुभव कराएंगे। सांस रोक लें, आंखें बिल्कुल ना झपकाएं, हम निकल रहे हैं। इस सबसे खूबसूरत घाटी की लंबाई 26 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 मीटर से कम है। आप देख सकते हैं दोनों किनारों के पहाड़ जो सीधे खड़े हैं, बिल्कुल जैसे चाकू से काटे गए हों। यहाँ ये भी दादूत नदी की सहायक धारा है। इस चीन की सबसे सुंदर जल मार्ग पर चलते हुए आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क पानी की सतह पर ही बनाई गई है। उस पर चलना एहसास ही कुछ और है। अगर अचानक बाढ़ आ गई तो क्या आपको लगता है कि यह सड़क डूब जाएगी? यह पुल है तोंगशिनचाओ। यह दादू नदी पर विशेष रूप से यी और हान समुदाय को जोड़ने वाला पुल है। देखिए, इस ओर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। पुल के इस ओर हान समुदाय है, सामने वहाँ पर वही है जो कि यीजू है। यह निराशा और एकजुटता का प्रतीक है। पूरी पुल की लंबाई 166 मीटर है। पुल का यह किनारा है जो लेशान जिंगकोक नदी क्षेत्र के शेंगली गांव से संबंधित है, और सामने वहाँ देखो एक गांव है जो लियांगशानी स्वायत्त शासी प्रीफेक्चर से संबंधित है। तो यह पुल दो राज्यों को जोड़ता है। इसे 2014 में 5 मिलियन खर्च करके बनाया गया था। पहले स्थानीय लोग बाहर जाने के लिए साधारण जिपलाइन का उपयोग करते थे, जिसमें कीलें चट्टान के दोनों किनारों पर लगाई जाती थीं और एक लोहे की रस्सी के सहारे खतरनाक तरीके से पार जाते थे। अगर स्थानीय ग्रामीण बाहर जाना चाहते थे तो उन्हें अपनी जिपलाइन और रस्सी ले जानी पड़ती थी। पहले यहाँ रहने वाले गांव के लोगों के लिए जीवन कितना कठिन रहा होगा, ये कल्पना की जा सकती है। यहाँ यही है पहला कंठ गांव, शेंगली गांव। इन्हें कहते हैं आसमान के किनारे के लोग। ये लोग बादलों के ऊपर से आए हुए अप्रवासी हैं। स्थानीय लोग पहले उस पहाड़ की चोटी पर रहते थे जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक थी। दरवाजा खोलते ही वो गहरी खाई थी। नीचे आने का एकमात्र रास्ता था खड़ी चट्टानों पर बने लकड़ी के रास्ते से, जिन्हें बहुत ही खतरनाक था। बाद में जब मदद के प्रयास हुए, उन्हें उस पहाड़ की चोटी से नीचे लाया गया और संगठित योजना की गई। आप इस ओर का दृश्य देखिए, बहुत सुंदर है। कल रात मैं यहीं रुका था, बहुत शांति और आरामदायक थी। इस गांव में यहाँ एक ऐसी रेलवे लाइन है जो मानव जाति के पहले उपग्रह और अपोलो चंद्रमा पर उतरने के साथ 20वीं शताब्दी में मानव द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की 3 महान कृतियों में से एक मानी जाती है। ये रेलवे लाइन, जिसे दुनिया के रेलवे इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध चेंगकुन रेलवे कहा जाता है, 20वीं सदी के 50 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की आवश्यकता के कारण हमारे देश को अपना आर्थिक केंद्र दक्षिण पश्चिम की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि चेंगदू से लेकर कुनमिंग तक इस क्षेत्र में बहुत सारे तांबा, सीसा जैसी धातु खनिज हमारे देश को मजबूत रणनीतिक सामग्री प्रदान कर सकते हैं। 1970 में 1 जुलाई को 1096 किलोमीटर लंबी चेंगकुन रेलवे आधिकारिक रूप से चालू हो गई। गाड़ी आगे पीछे लगभग 4 लाख लोग पूरे 12 वर्ष तक काम किया, जिससे 18 चीनी रेलवे का रिकॉर्ड और 13 विश्व रेलवे का रिकॉर्ड स्थापित हुआ। लेकिन परिस्थितियां अत्यधिक विकट होने के कारण निर्माण के दौरान कुल 2100 कर्मियों ने अपनी जान की कीमत चुकाई। गणना के अनुसार लगभग हर 1 किलोमीटर पर 2 शहीदों ने बलिदान दिया। उन्होंने अपने रक्त और मांस से रास्ते की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को जीता और इस मानवता की महान उपलब्धि को पूरा किया।